केंद्रीय सचिवालय में लेटरल एंट्री के जरिए 45 विशेषज्ञों की नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान नहीं होने का मसला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। इसको लेकर विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ केंद्र की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लग रहा है। इन सब के बीच में इस मसले पर एनडीए के भीतर से भी सवाल उठने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लेटरल एंट्री के जरिए सरकारी पदों पर नियुक्ति के किसी भी कदम की आलोचना करते हुए कहा कि वो केंद्र के समक्ष ये मुद्दा जरूर उठाएंगे। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब हाल ही में केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के माध्यम से 45 विशेषज्ञों की विभिन्न केंद्रीय सचिवालय मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव जैसे प्रमुख पदों पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति करने की घोषणा की। हालांकि आमतौर पर ऐसे पदों पर अखिल भारतीय सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा जिसे आईपीएस भी कहा जाता है, और भारतीय वन सेवा यानी कि आईएफओएस और अन्य ग्रुप से सेवाओं के अधिकारी तैनात होते हैं। लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि लेटरल एंट्री के जरिए लोक सेवकों की भर्ती करने का ये कदम राष्ट्र विरोधी कदम है और इस तरह की कार्रवाई से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खुलेआम छीना जा रहा है। चिराग पासवान ने इस मुद्दे को लेकर यह भी कहा कि किसी भी सरकारी नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है और अगर सरकारी पदों पर भी इसे लागू नहीं किया जाएगा तो ये बेहद गंभीर विषय है। हालांकि जानकारी रविवार को मेरे सामने आई और मैं इसके लिए ये बहुत चिंता का विषय है। पासवान केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में सहयोगी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के सदस्य के रूप में उनके पास इस मुद्दे को उठाने का मंच है और वो ऐसा जरूर करेंगे। आगे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जहां तक उनकी पार्टी का सवाल है, वो इस तरह के कदम के बिल्कुल समर्थन में नहीं है। दूसरी तरफ संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने शनिवार को 45 पदों के लिए विज्ञापन दिया, जिनमें 10 संयुक्त सचिव और 35 निदेशक उप सचिव के पद शामिल हैं। इन पदों को अनुबंध के आधार पर ही लेटरल एंट्री के माध्यम से भरा जाना है।